जगन्नाथ जी जहाँ विराजमान हैं उसको श्री क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? श्री क्षेत्र कहते हैं। श्री क्षेत्रम के नाम से जगन्नाथ महाप्रभु जी के स्थान को जाना जाता है। 4-5 बड़ी रहस्यमयी बातें हैं जगन्नाथ जी की। पहली बात तो ये है, संतों की मान्यता है कि जब ठाकुर जी ने अपना शरीर छोड़ा, कृष्ण कन्हैया लाल जी ने, तो जो अपना दिल है वो जगन्नाथ जी की मूर्ति में रखा, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं। आज भी ठाकुर जी का हृदय दिल धड़कता है ब्रह्म पदार्थ के नाम से। 12 साल में, 19 साल में, 29 साल में जब अधिक मास पड़े, लौड़ का महीना, 12 साल 19 या 29 में, नहीं 12 में भी होता है, 12 में भी होता, 19 में भी होता, 29 में भी होता, 21 में भी होता। तो अधिक मास के महीने में पूरी जगन्नाथपुरी की लाइट बंद कर दी जाती, मंदिर की लाइट बंद कर दी जाती। जब नई मूर्तियां आती हैं तो पुजारी जी अनुष्ठान करके जाते हैं, आंखों में पट्टी बांधकर, जो हाथ में कपड़ा बांधकर, आंखों में पट्टी बांधकर, जो मूर्ति है उसके अंदर का वो दिल जो ब्रह्म पदार्थ है उसको निकालकर नई मूर्ति में आज भी डाला जाता है। और कई पुजारियों ने बताया कि वो इतना कोमल है, खरगोश जैसा, और सुकोमल है, जिसे ब्रह्म पदार्थ कहते हैं, बहुत सॉफ्ट, एकदम सॉफ्ट। वो आज भी श्री कृष्णचंद्र ठाकुर जी का दिल जगन्नाथ जी के विग्रह में धड़क रहा है। दूसरा रहस्य सुनो, जगन्नाथ जी का ध्वज प्रतिदिन बदलता है, पर हमेशा हवा के विपरीत फहराते हैं। यहां विज्ञान भी मात खाए हुए हैं। जगन्नाथ जी के मंदिर की तीसरी सबसे बड़ी रहस्यमयी बात है, इतना विशालकाय मंदिर है लेकिन छाया नहीं बनती। बनती है? नहीं। हम लोग 4-5 फीट के हैं और जैसे ही धूप में जून के महीने में चलें तो अगल-दू से धीरेन शास्त्री चलन लगते हैं, छाया के रूप में, चांद की चांदनी में भी चलने लगते हैं। जगन्नाथ जी का इतना विशालकाय मंदिर है, छाया नहीं बनती। एक रहस्य और सुनो, मंदिर के ऊपर विद्यमान जो चक्र सुदर्शन जी हैं, नीलांचल प्रभु, नील चक्र जिसे कहते, नील चक्र के रूप में जो विद्यमान हैं, उनको किसी भी दिशा से देखोगे तो यही लगेगा हमारी तरफ मुख है। एक महाप्रसाद का रहस्य सुनो। 7 घट में, मटकों में जो प्रसाद का पात्र है, उसमें महाप्रसाद रखा जाता। तो नीचे का महाप्रसाद सिद्ध होगा तो ऊपर का होगा। ऐसी अद्भुत महिमा श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की है। इसलिए प्रथम दिवस जो हमने कहा था उस बात की पुनरावृत्ति करते हैं कि जो भी एक रात्रि काल में पुरुषोत्तम महात्म्य के अंतर्गत ये सी वार्ता आई, पुरुषोत्तम महात्म्य के अंतर्गत स्कंद पुराण में भी वर्णन आया, जो भी एक रात्रि भी यहाँ निवास कर ले, श्री जगन्नाथ महाप्रभु का ज्येष्ठाभिषेक दर्शन कर ले, उसे लौटकर मां के गर्भ में नहीं जाना पड़ता है। ऐसी महिमा श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी की है। जगन्नाथ महाप्रभु के प्रसाद को श्वान भी खा रहा हो, कुत्ता, और उसके मुख का एक किनका, जूठा किनका आप पालो तो ब्रह्म हत्या या गो हत्या अगर आपको लगी होगी वो भी तत्क्षण मिट जाएगी। ऐसी महिमा श्री जगन्नाथ महाप्रभु के प्रसाद की है।
और यहाँ मनुष्य तो तरन तारण होते ही हैं। पुरुषोत्तम महात्म्य के अनुसार यहाँ पक्षी भी मुक्ति पाते हैं। कौवा की भी मुक्ति रोहिणी कुंड में हुई। ऐसा पावन तीर्थ श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी का है। आप लोगों के पूर्वज धन्य हैं, आपके माता पिता धन्य हैं, और आप लोग धन्य हैं जो आपको श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी के साक्षात दर्शन भये और उनके शरण में 5 दिन रहने का सौभाग्य मिला। और जैसी भी बनी भक्तों की चर्चा, हनुमान जी की चर्चा, संतों की कथा, भक्तमाल की कथा और श्री जगन्नाथ महाप्रभु की कथा हम सब ने प्रेम पूर्वक सुनी। निश्चित रूप से आप सब भाग्यशाली हो। भगवान आपकी यात्रा मंगलमय करें।